हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कह रहे थे बगैर माइक के इतनी आवाज नहीं, माइक के साथ इतनी आवाज नहीं आ रही थी जितनी उन मौलाना की हमारे बगैर माइक की आवाज आ रही थी। मैंने कहा भाई जिस आवाज को अल्लाह निकलवाए उसको कौन बंद कर सकता है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुने मेरी बात, अल्लाह फजल करे, आपको खुशियां दे। तो बच्चे आखिर क्यों बिगड़ते चले जा रहे हैं? आखिर क्यों बेटियां बिगड़ती चली जा रही हैं? ध्यान दो। आखिर क्यों बहन अपने भाई से नहीं डर रही? उसकी वजह है भाई अल्लाह से नहीं डरता। क्यों बच्चे अपने बाप से नहीं डर रहे हैं? क्योंकि बाप अल्लाह से। अब मेरी बात सुनो, इसका हल क्या है? ये तो बीमारी होगी, अब इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि फुज़ैल बिन अयाज़ घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, उनके घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया। बिदकना समझते हैं? बिदकना समझते हैं? मतलब बिदकना यानी घोड़ा आउट ऑफ। ए भाई, ए भैया, बैठो 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 बैठो। इतनी रात में तकरीर करना बड़ा मुश्किल है, अगर आप साथ दोगे तभी कर पाऊंगा। ई को कम करो भाई, ई को और कम करो, और कम करो, और कम करो भाई, ई को और कम करो। जब मेरे बाद नात आए तो आप हाँ बस ठीक है, आवाज बढ़ाओ। बहुत अच्छा माइक है, शानदार। अब समाज मशीनरी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा माइक है। जब भी जलसा कराओ यही माइक। अब मेरी बात को सुनो। मैंने बुरी बात तो नहीं कही, अल्लाह ताला इनके काम में बरकत करे। आप लोग ऐसे आमीन नहीं कह रहे हैं, आपके घर से कुछ नहीं जाएगा, आप आमीन आमीन जोर से बोले आमीन। अल्लाह बड़ा देने वाला है, मेहरबान है, करीम है, करम करने वाला। जल्दी बोलो, करम करने वाला है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए और गौर कीजिएगा। आखिर वजह क्या है कि बच्चे अपने माँ बाप से दूर। दोनों बातें बताऊंगा, बच्चों से बाद में बात करूंगा, पहले माँ बाप से बात करते हैं। एक बच्चा, इधर देखो, एक बच्चा पैदा हुआ, वो भैंस का बच्चा है, बकरी का बच्चा है, गधे का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, मगर उसे अक्ल कितनी है जानवर को? इमाम गजाली फरमाते हैं जितना इल्म चाहिए जिंदगी जीने के लिए जानवर को, उतना वो लेके पैदा होता है। मतलब पैदा हुआ बकरी का बच्चा, माँ को पहचान लिया नहीं भैंस के बच्चे ने माँ को, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचाना। इंसान का बच्चे के साथ क्या हुआ? इंसान का बच्चा माँ देखता है। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ अपने बच्चे के पैदा होते ही पहली मर्तबा दूध पिलाए, यानी उससे पहले उसने दूध बच्चे को, जरा जोर से ध्यान देना, जरा दूध पिलाए पहली बार, यानी पहली बार ग़िज़ा उसके मुंह में जाए, और आला हज़रत फरमाते हैं उसी के दरमियान अगर उसकी माँ नबी पर दरूद भी पढ़ दे, अल्लाह ताला के करम से कुछ मेरी बहनें बैठी होंगी जिन्हें अल्लाह ने औलादे दी हैं, कुछ मेरी बेटियां, मेरी बहनें कल माएँ बनेंगी। उनके लिए बता रहा हूँ, जब पहली मर्तबा दूध पिलाए, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराए, तो अपने दूध के साथ साथ अपने नबी पर दरूद भी पढ़ दे। आला हज़रत फरमाते हैं अगर दरूद और दूध दोनों साथ में मिल गए तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। सुभान अल्लाह। ये जो बड़बड़ कर रहा है आवाज, इसको ठीक करो, आवाज बड़बड़ कर रहा है। तो जो है थोड़ा सा इसका आप ट्रेबल बढ़ा दो, बस आवाज ट्रेबल बढ़ाओ। तो जो है आपकी मेरी तरफ ट्रेबल बढ़ा दो। तो जो है इसका मतलब क्या है? अब बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान दी जा रही है। क्यों? कान में अजान देने में देर न किया करो, एकदम दिलवा दिया करो। पैदा होते ही बच्चे को बीमारी लग जाती है ना। अब आपका बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, जानवर के बच्चे ने अम्मी को पहचान लिया। अब आपका बच्चा नहीं पहचान रहा है, जो प्यार देगा उसे ही माँ मान लेगा। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जो प्यार देगा उसे ही बाप मान लेगा। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, होश आने से पहले अब क्या हुआ? बच्चा रोया। आजकल क्या हो रहा है? बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया। खाला के पास मोबाइल, खालू के पास मोबाइल, चाचा के पास गया मोबाइल, फूफी के पास गया
मोबाइल। बच्चा मोबाइल 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 करते करते 6 साल का बच्चा कर्नाटक का पागल हो गया। जब वो पागल हुआ, उसकी वीडियो आई तो उस डॉक्टर से पूछ रहा है तुम्हारी अम्मी कहाँ है? कहने लगा मेरे अम्मी मेरे मोबाइल के अंदर है, मेरी अम्मी मेरे मोबाइल के अंदर है, इस गेम के अंदर से निकलेंगी। अल्लाह अकबर, मां रोने लगी, मेरा बच्चा पागल हो गया। डॉक्टर देख रहा है, 100 बच्चों से पूछा गया दिल्ली में क्या बनना चाहते हो? तो एक ने कहा मैं ये, एक ने कहा ये, एक ने कहा ये, एक बच्चा बोला डॉक्टर, एक ने एक बोला मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूँ। मास्टर ने उसे उठाया, छोटा सा बच्चा क्यों ऐसा कहता है मोबाइल फोन बनना चाहता है? कहने लगा शाम को अब्बा आते हैं मेरे बाप, तो वो मुझसे बात नहीं करते, मोबाइल में लगे रहते हैं। मेरा दिल करता है मेरा बाप मुझे गोद में ले, उससे बातें करे। उस बेवकूफ को क्या पता, उस बेशरम बाप को क्या पता, उस बेगैरत बाप को क्या पता जिसने कभी औलाद खिलाई ना हो। आदमी जब के घर में जाता है और जब उसके बच्चे उसको बाप कहते हैं, अब्बा कहते हैं या पापा कहते हैं या जाके लिपट जाते हैं, तो सारी थकान बंदे की दूर हो जाती है। उसको क्या पता कि जब बच्चा सीने पे खेलता है तो बाप को क्या लुत्फ आता है। उस बदतमीज को क्या पता, वो तो मोबाइल में लगा हुआ है। अब वो मोबाइल में वो बच्चा कह रहा है मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरी अम्मी भी मुझ पे ध्यान नहीं देती, मोबाइल में ध्यान देती है। मैं कहता हूँ बड़े हो के अगर मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मोहब्बत तो करने लगेगा। मेरा बाप मुझसे हाय क्या जमाने आ गए। बच्चे तो पैदा कर लिए मगर तरबियत करने का पता नहीं। बच्चा रोया तो उसको कोई नबी की नात नहीं सुनाई, बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया, अब रो रही है हाय मेरा बच्चा बर्बाद, हाय मेरा बच्चा बर्बाद। बच्चा कह रहा है मोबाइल के अंदर अब्बा है, मोबाइल के अंदर अम्मा है, मेरे दोनों मोबाइल में ये मेरे अब्बा अम्मा नहीं है। अब ये रो रही है, किसी ने पकड़ के कहा अब क्या रोती है? जब ये तुझे चाहता था तूने मोबाइल दे दिया, तूने इसे मोबाइल के हवाले कर दिया, तूने मोबाइल के हवाले कर दिया, मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह के हवाले हो जाता। वाह माशाअल्लाह। बोलो जल्दी बोलो, मेरी बात गलत तो नहीं? समझदारी की बात है कि नहीं? अब बच्चा रो रहा है, मोबाइल उसको नहीं देना है, मोबाइल उसको नहीं देना है। बल्कि बच्चे को अगर एक माँ चाहे, तवज्जो करना, अगर एक माँ चाहे, एक औरत चाहे, अपने आदमी को बदल दे, घर को जन्नत बना दे। जल्दी बोलो, अगर औरत चाहे तो घर को दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा है? देखो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, कोई मेंबर से भी अगर जाएगा तो उसके जो जूतियां हैं मेरे सर पर, मगर मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं। हालांकि मुझको तकलीफ होगी मगर मैं कहूंगा किसी से कुछ नहीं। मैं कैसे कह सकता हूँ? आजाद हिंदुस्तान में बैठा हूँ, मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ी देर हमारी नालायकी भी सुन लेते। हो सकता था कोई आपके काम की बात कर जाते जो आपको काम आ जाती। हमारी नालायकी भी थोड़ी देर दिल से सुन लेते। ध्यान सुनिए, गौर कीजिए और मेरी बात पर ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मैं जो लोग मोबाइल स्टेज पे चलाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं चला रहा, मगर जो चलाते हैं मेरा दिल करता है इनके हाथ चूम लूं। इतने मुबारक हाथ हैं कि हुजूर के जिक्र में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं, इनके तो हाथ चूमने चाहिए, बल्कि चूमने क्या, हाथों को उसमें पानी में डलवाओ, उस पानी को पियो। कितने अच्छे लोग हैं कि लोग मिंबर पे बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और वो मोबाइल में फेसबुक चला रहे हैं। बड़े अच्छे लोग हैं ये, बड़े बाबरकत लोग हैं। जब ऐसे लोग मिले बड़ा इनका एहतराम करना। ये ऐसे मिलेंगे नहीं, बस इसी सदी में, आखिरी सदी में इनका बिल्कुल पाला पड़ा, बिल्कुल जो कंगाल हो जाएगी दुनिया, ऐसे लोग नहीं होंगे जैसे यहाँ के लोग आपको मिलेंगे। मैं तवज्जो करना, आजकल लोग कहते हैं कि वो, मैंने देखा कुछ शायरों को वो कहते हैं 100 बार मुश्क और गुलाब से मुंह धो उसके बाद हुजूर की नात पढ़ो। मैं उधर बिहार में गया तो इतना किसी ने नात पढ़ते पढ़ते उसमें छालियां डाली थी गुटके की, मुझे बदबू आने लगी। तो मैंने कहा भाई कम से कम मुंह ही धो के आ जाता, कम से कम तू गुटका ही नहीं खाता, तू मुश्क और गुलाब से मुंह धोने की बात कर रहा है, कम से कम गंदा मुंह ही धो लेता नात पढ़ने से पहले। ये गुटका खाने वाले लोग बड़ा जुल्म करते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर की दीवारों के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर। ये गुटका खाने वाले अजीब किस्म के होते हैं, इनको इस बात की बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मेरे साथ कल को क्या होगा। गुटखा वालों से जब वो जाते हैं ना, कैंसर हो जाता
जाता है गुटखे वालों को, उनको डॉक्टर ऐसे नहीं देखता है, पहले उनके स्प्रे मारा जाता है ताकि बदबू बंद हो जाए। मैंने जिंदा गुटखा खाने वालों के मुंह से कीड़े टपकते देखे, नीचे कीड़े, ये हाल देखा है। एकदम नहीं होता, 15-20 साल चबाने से होता है, एकदम कुछ नहीं होगा, डरो मत, चबाओ, मेहनत करो, खूब अपने पैसे खराब करो। एक दिन मगर जब रिपोर्ट आएगी ना तो बच्चों से चिपट चिपट के रोते रोते देखा है कैंसर वालों को, है मेरे बच्चे, है मेरा बीबी, अरे भाई तूने 15 साल जहर खाया, तूने सोचा ही नहीं कितनी गंदी चीजें खा रहा है तू, ये कितनी खराब चीज खा रहा है और अपने आप को समझता है हुजूर का मानने वाला है। अरे मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तुम पे दुश्वारी नहीं होती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम पे लाजिम कर देता कि तुम मिसवाक करते, यानी तुम अपना दांत सफा करते। 5 बार सुन्नत है, मुंह में कुल्लियां करना, बार बार बोलो, है सुन्नत नहीं। और सोते वक्त हुजूर मिसवाक करते थे, उठते थे तो मिसवाक करते थे। आप अपना मुंह साफ नहीं कर सकते हो, नबी के मानने वाले हो, मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से गुटखे की बदबू आ रही है और बात करते हैं लोग। अब इधर देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं जो आपसे बात कर रहा था, अगर एक औरत चाहे तो घर को, फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा भिड़कने लगा, मुरीदों ने देखा कि घोड़ा भिड़क रहा है, तो आपने क्या किया, मुरीदों ने आपको देखा, आपने उसको रोका, घोड़े और फिर अपना मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे, रोने लगे सामने, घोड़ा ठीक हुआ, घोड़े पे बैठे, लोगों ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी, घोड़े को आप दिखा देते घास पानी, कहने लगे नहीं बात ये नहीं है, मुझे हुजूर की हदीस याद आई, मेरे हुजूर फरमाते हैं जब तुम अपने मालिक का कहना नहीं मानोगे ना तो तुम्हारे वाले नीचे जो हैं वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। मैं समझ गया कि अल्लाह नाराज हुआ, जो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। फिर मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है, जरा जोर से बोलो, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। इसका मतलब यह है कि अगर बीबी परेशान करे तो फिर बीबी से झगड़े नहीं, मस्जिद में जाना है। अगर बच्चे परेशान करे तो मेरी बहन, मेरी बेटी, तुझको किसी मियाँ के ताबीर लेने नहीं जाना, ना 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 ना, तेरे तुझसे बड़ी दुआ किसका काम आएगी। तू तो दुआ करे तो नबियों की तरह लगेगी औलाद के हक में। तुझको मुसल्ला बिछाना है और अल्लाह को राज़ी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तुझको बल्कि इधर देखो क्या करना है। एक औरत यहाँ पर बलरामपुर के बाजार में, उसका आदमी पीछे पीछे, वो आगे बेचारी ने कितनी दुकानें देखी, मेहनती औरत थी, बड़ी दुकानें देखी, तब आग जा करके उसको एक जोड़ी कपड़े पसंद आए। उसके बाद भी दुपट्टे के लाले पड़ गए, दुपट्टे के मैचिंग के लिए बेचारी कितनी दुकान गई, कितनी मेहनती औरत है। उसके बाद वो बेचारा मजलूम पीछे पीछे, उसके गोद में वो बच्चा है, वो लेके चल रहा है, ये आगे पीछे पीछे। अब अब शाम को आई तो इसकी पड़ोस की औरत जो कि बूढ़ी थी, कहने लगी मैं तेरे आदमी को जानती हूँ, तेरा आदमी अपनी माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया और बहन के साथ कभी बाजार। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा नहीं ताने नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ, अगर तू अपने आदमी को बाजार ले जा सकती है तो तू अपने आदमी को मस्जिद भी भेज सकती है नमाज पढ़ने के लिए। बात सही है? एक औरत बदल नहीं देती आदमी, आप क्या नहीं बदलती? क्या बदलती हैं औरतें कि नहीं? आदमी को बदलाव आ ही जाता है शादी के बाद। तो जो इतना कर सकती हैं वो मस्जिद भी गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक बाज़ैद नाम का चौधरी है। अब ध्यान दो जरा, औरतें बदलती कैसे, हिकमत क्या इस्तेमाल करती हैं? पहले की औरतें थी, आज की औरतों को वक्त कहाँ है? उनके पास वक्त भी बहुत और है भी कुछ नहीं। भाई वक्त मिले गीबतें करने से, चुगलियां करने से, बेचारियों को इतनी मेहनत से चुगली करती हैं, मोबाइल पे बात करती हैं, बुराई करने को कोई ना मिले तो अब तो मोबाइल काफी है, इधर लगाया 1 घंटा उसकी बुराइयां कर ली। ये बातें कौन सी करती हैं इतनी देर? ये भी समझने वाली बात है, इस पे भी रिसर्च होना चाहिए, ये बातें क्या करती हैं। मगर पहले की औरतें ऐसी नेक औरतें भी दुनिया में, अच्छी अल्लाह वालियां भी दुनिया में, तवज्जो करो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोल से बोल, बात ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अच्छी औरतें भी दुनिया में थी। एक चौधरी, उसके 2 बीवियां, उसके हजारों जानवर उसके पास,
पालतू, उसके पास 100 नौकर, बड़ा जमींदार, 2 बीवियां, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, मगर इसको कौन सी मिली बोलो? तीसरी ठीक मिली। ये ठीक क्यों कह रहा हूं? नमाजी थी। सुभान अल्लाह। उसका बाप भी नमाजी, भाई भी नमाजी, माँ भी नमाजी, पूरा घर नमाजी था। मगर जब यहाँ आई तो ना चौधरी नमाज पढ़े, ना उसकी बीवियां नमाज पढ़े, ना वो 100 नौकर हैं वो नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना कोई खादिमा नमाज पढ़े। पूरा ही घर बेकार। उसने कोई ताने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती और मैं नमाज पढ़ती हूँ। ना ना, ये तो जाहिल औरतों का तरीका है कि वो कोई अच्छा काम करेंगे, मर्द या औरत, किसी को बुरा समझना। नमाजी बेहतरीन वो होता है जो दूसरे को भी नमाजी बनाने की तरकीब बनाए। जरा जोर से बोलो, वो होता है बेहतरीन नमाजी। उसने सोचा अब नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग से काम लिया, दिमाग लगाया। और दिमाग क्या लगाया? उसने दिमाग ये लगाया कि यहाँ पर चौधरी है, उसके वो सोता है जाकर के वहां पर। कहां पर? वो सोता है जाकर के बैठक में, दूध लेकर के जाता है नौकर। दूध वो बोली नौकर से, तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। अब नौकर की कोई हैसियत होती है? हट गया पीछे। ये दूध लेके गई, मगर स्पेशल दूध लेके गई। उसमें थोड़े बादाम भी लगाए और अच्छे से उसको औटाया, सुर्ख किया और बोली चौधरी साहब लीजिए दूध। चौधरी ने दूध देखा, कहने लगा तुम क्यों आई हो? मेरी 2 बीवियां हैं, वो नहीं लाई, मेरे नौकर लाते थे, वो नहीं लाई। कहने लगे चौधरी साहब बात ये मेरे नबी ने फरमाया कि मैं मखलूक में मखलूक को अगर सजदे का इजाजत देता तो मैं कहता कि औरत अपने मर्द को सजदा करे। आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत करना मेरे ऊपर ज्यादा लाजिम है। आप लीजिए दूध पीजिए। उसने अच्छी से बात की, उसने दूध पी लिया, मगर सबके पीछे नियत क्या है ये भी देख लो। दूध पिलाया, उसके बाद पाँव दबाने लगी। कहा आपके पाँव दबाऊंगी। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे अपने अब्बा के दबाती थी, अब आपके दबाऊंगी। अच्छा वो दबाना जानती भी थी। कुछ लोग दबाते हैं दर्द कर देते हैं, मगर तवज्जो है कि तवज्जो है। और कुछ बेचारे जानते हैं तो उन्होंने दबाया, पाँव दबाया, दबाते दबाते इतनी अच्छी से दबाया चौधरी को आगे नींद। और जब नींद सोने लगा, लगी चौधरी साहब आप सो रहे हैं और मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज में उठा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो एक तो चौधरी, मेरी तरफ देखो, और एक दूसरा मर्द। पहला चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार। घमंड की आदतें तीन। मर्द भी घमंडी होते हैं और तो जिस आदमी ने कहीं घमंड नहीं दिखाएगा वो घर में दिखाएगा। पूरी दुनिया से आ जाएगा, घर में आके बीवी से मांगेगा मुझे एक गिलास पानी दे। अबे जब इतना काम तुम कर आया, दुनिया भर में घूम आया, 100 किलोमीटर का सफर करके, ये 2 मिनट पानी है, गिलास में ले पी ले, क्यों तो लोगों को परेशान कर रहा है? मगर जहां चलती है आदमी वहां। अच्छा अब एक बात आपसे, मिंबर से जिन लोगों को जाना चले जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। बीच में से जाते हैं तो लोग देखते हैं, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जिन लोगों को भी जानो, कोई मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ चले जाए। वैसे भी यहाँ आप लोगों में से जिन्हें जाना चले जाए, बिल्कुल चले, हाँ बिल्कुल। मैं तो वैसे भी अपनी बहनों की तादाद को देख के तकलीफ कर रहा हूँ। आप तो सुन रहे तो इस वजह से आपकी गैरत की जाती है। और कोई साहब जाना जल्दी चले जाए, मेहरबानी ताकि मैं बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, जिन्हें जाना जल्दी आप बिल्कुल चले जाए, माशाअल्लाह। और कोई साहब जाना चाहते हो जल्दी। अब बीच में से अगर कोई जाएगा तो मैं कुछ कह सकता हूं, मुझसे उम्मीद अच्छी न रखें। मतलब मैं कोई बुरी बात तो नहीं कहूंगा, अदब के दायरे में बहुत कुछ कह दूंगा, है ना। बेहतरीन आदमी वो होता है जो थोड़ा कुर्बानी दे। क्या करे बोलो? अब उसने क्या कहा, भाग यहाँ से, तू मुझे नमाज के लिए उठाएगी, मुझे समझाएगी, क्या भाग यहाँ से? अब सुनो, उसकी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ? बेइज्जती हो गई। जब उसने भगाया तो बेइज्जती हो गई। नहीं हो गई भाई, हो गई, कह दीजिए आप हो गई, क्योंकि आपके यहाँ हो ही जाती है। कोई किसी को गाली दे तो जो गाली सुन रहा है उसकी बेइज्जती हो गई है।
क्या लगता है आपको? जो गाली सुन के कुछ ना कहे उसकी कोई इज्जत नहीं, वो बेइज्जता है। जो गाली दे रहा है वो इज्जत वाला है। ये उल्टी बात नहीं है क्या? अरे इज्जत किसकी है बोलो? जो गाली दे रहा है वो बदतमीज है, जो सुन रहा है वो बदतमीज है। इज्जत वाला कौन है? बोलो इज्जत वाला कौन है? तवज्जो है मेरी बात में? नहीं, इतनी हमारी हल्की इज्जत नहीं कि कोई बदतमीज हमारी बेइज्जती कर दे, गाली दे दे, हमारे खिलाफ कुछ कह के वो हमारी बेइज्जती कर दे। ना ना, जब कोई उल्टी सीधी बात बके और मुझे कोई बकता है, जैसे कभी कोई इत्तेफाक से फोन करके या वैसे, तो मैं कुछ नहीं कहता उससे। मुझे मालूम है कुत्ते के बदले में कुत्ते को काटा नहीं जाता। और जब कोई बदतमीजी करता है, गाली बकता है, तो वो आपको अपने बराबर लाना चाहता है, अपनी घटियापन पे लाना चाहता है, अपने म्यार पे लाना चाहता है। कभी जवाब मत दीजिएगा, खामोश रहिएगा, सब्र कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको इज्जत नहीं दी जो अबू जहल गाली देता था। अल्लाह ने इज्जत उसे दी जो बिलाल गाली सुनता था। अल्लाह ने उसको इज्जत दी। थोड़ी देर और सुन लो, बस मैं खत्म ही कर दूंगा, ज्यादा लंबी मुझको तकरीर करनी भी नहीं। सैयद अहमद रजा साहब आ रहे हैं, मतलब आप जोर से बोलो, सुनो, थोड़ी देर सुनो। अभी इधर नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो अब हंसो मत, मेरी बात ध्यान से सुन लो। उसको डांट दिया, चल भाग यहाँ से, बेचारी चली गई, एक लफ्ज नहीं बोला। मगर फिर दूसरे दिन भी आई, रुकी नहीं, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। अब एक तो चौधरी कहने लगा तुम मुझको फिर आई नहीं, कहने लगी छोड़िए ना चौधरी साहब, तुम नमाज के लिए कहोगी, छोड़िए ना चौधरी साहब। अच्छा पाँव अच्छे दबा के गई थी, इसको याद आ गई कल वाली खिदमत। बोला ठीक है नमाज के लिए, कहा देखूंगी, आप छोड़िए ना उस बात को, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। दूध पिया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर आने लगी नींद, खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब सो रहे हैं? कहा का बुरा ना माने, मैं जा रही हूँ, गुस्सा ना करिएगा, मैं जा रही हूँ। तो फिर चली जाओ। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप जलाल न फरमाएं और गुस्सा न करें, फजर के लिए उठा दूं। मियां इतनी जोर से लात मारी, बेचारी मुंह उसका लगा पाए में और उसका मुंह फट गया, मुंह से उसके खून निकलने लगा। दूसरी लात मारी, सर उसका जमीन में जाके लगा, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। ये भी नहीं बोली मैं तो तुझे नमाज़ी बनाने आई थी और तूने मुझको मारा, कुछ नहीं बोली। न जाने कितनी नेक बाप की बेटी थी, कितनी नेक माँ होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की है, ऐसी बेटी को जन्म दिया है, ऐसी बेटी को पैदा किया है और उसकी तरबियत की है। अल्लाह अकबर। रास्ता नहीं रोका, आती रही, जाती रही, पिटती रही, गालियां भी खाती रही। एक डेढ़ हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली बकता हूँ, तू चौधरी की बेटी है, छोटे मोटे घर से नहीं है, गालियां सुनती है, तेरी मैं बेइज्जती करता हूँ, तुझे मारता तोड़ता हूँ, फिर भी क्यों आती है? आखिर बता तो रोने लगी। कहने लगी नमक हराम नहीं, नमक हलाल। कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे चौधरी तो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम। ना रोज़ इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आमदे हुजूर सैयद साहब क़िबला, आमदे हुजूर सैयद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अहमद रज़ा साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, नारों की गूंज में इस्तकबाल आपने सुना। बैठी 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 बैठी। हजरात आप देख रहे हैं कि माशाअल्लाह कई लोगों ने निकल के गए हैं। कोई बात नहीं, आप बैठे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने जिसने हजरत सैयदना कुतुब अहमदाबाद का फैज़ पाया है, हजरत सैयदना शाह आलम
रदी अल्लाह तआला अन्हु की शाख का वो फूल जो अभी आपके सामने खिल रहा है, जिसने गुजरात से आकर बलरामपुर को माशाअल्लाह मदीना बना दिया है। सुभान अल्लाह। मदीना मदीना लोगों के दिल बना दिए हैं, इश्क रसूल लोगों के दिलों में पैदा किया है, जिसने इश्क गौसे आजम का फरोग किया है, जिसने अपने किरदार और अमल से बताया है कि सैयद होते कैसे। वो सैयद अहमद रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली अपने आंखों की से आप देख रहे हैं, बाबरकत ज़ात आपके सामने है। मेरी तकरीर बहुत ज्यादा लंबी होनी नहीं है, जो बात कह रहा था वो आपको याद है। चौधरी बोला, क्या बोला, तो क्यों आती है? कहने लगी नमक हराम नहीं हुई, नमक हलाल। चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा, जब उसको मौत आएगी ना, इतना प्यासा होगा, 7 समंदरों का पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। जिसने नमाज नहीं पढ़ी हो, अल्लाह के सामने सर न झुकाया हो और जलील होके मरेगा बेनमाजी। चौधरी सुन, बात यह है कि तू अगर नमाज नहीं पढ़ेगा, आने वाली मेरी औलाद, मेरी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी, और जब बेनमाजी होगी जहन्नम में जाएगी। उसने ऐसे रो के बात की, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। चौधरी बोला, चौधरी की आंखों में आंसू आए, बोले तू मुझे सुबह को ना उठाना। चौधरान मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। उसने अपनी बीवी को उठाया, दोनों ने मुसल्ला बिछाया, मगर आज औरत ने जरा अच्छे से मुसल्ला बिछाया था। और जब वो सजदे में गई तो मियाँ वो सजदे में गिर के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं पिटी हूँ, मैंने चोटें खाई हैं, मैंने लातें खाई हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाई हूँ। तो अब आ गया है, क्या पता फिर कभी नमाज के लिए झुके न झुके। तो आना इसका काम है, लाना मेरा काम है, और अपना लेना कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, अपनी ताकत से इसका दिल बदल दे, तू दिलों को बदलने वाला है मेरा रब। ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी रोई कि उसका दिल बदल गया। चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की। चौधरी 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा। अपने घर में बड़ी सी मस्जिद बनाई जो आज भी बनी हुई है पंजाब में, और मियां बड़े उलमा को रख के तालीम शुरू करवाई, और इनको सारे नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीबियां नमाजी, सारे बच्चे नमाजी। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। उसके बेटे के बच्चे के आस्थाने पर, आज भी उसके बेटे के आस्थाने पर बड़े बड़े औलिया हाजिरी करने जाते हैं, भीड़ लगी रहती है। मैसेज ये निकल के आया इस पूरी बात से, ये पैगाम निकल के आया कि अगर माँ बाप नेक हो जाए तो बच्चे फिर वली बन के पैदा होते हैं। माँ बाप चाहे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? बोलो क़यामत, क़यामत। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो क़यामत। जल्दी बोलो, अब जरा ध्यान से सुन लो, क़यामत आ जाएगी। यानी जब माँ के साथ बच्चा बदतमीजी करेगा, बेटी बदतमीजी, जब माँ की बात नहीं मानेगी तो क़यामत। इसका मतलब समझ रहे हो मेरी बात? शाह अहमद नूरानी ने तकरीर की लंदन में, मेरी बहनें सुने, आपने सुनी, तकरीर ये की कि माँ की अजमत पर। तो अंग्रेज ने पूछा कि आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं? अभी हमने सुना आप अपनी अम्मी को अपने पास रखते हो इस उम्र में? तो वो रोने लगे और कहने लगे, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी अम्मी को अपने पास रखूं। हाँ, मैं अब भी अपनी अम्मी के पास रहता हूँ, मेरी माँ मुझे आज भी अपने कदमों में रखती है। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज करा दिया। ले, तूने क्या हज करा दिया? तू तो खुदा को करके दिखाना है। हज तब कबूल होता है जब माँ दुआएं करती है।
हाजी इंसान तब बनता है मकबूल जब उसके माँ बाप उससे राजी, वरना माँ बाप अगर नाराज हैं तो कोई हज हजरत मालिक मदीना कहते हैं मैं हज करने गया था, मिना में दुआ कर रहा था या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मैं सो गया, नींद आ गई, ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई अल्लाह ने सबके हज कबूल कर रही है, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बल्खियों को ढूंढना मुश्किल काम नहीं था, पड़ोस में खेमे थे, मैं चला गया। मैंने कहा क्या यहाँ पर हारून बल्खी को जानते हैं आप? मोहम्मद बिन हारून बल्खी। कहने लगे मैं लोग बोले कि तुम उनकी बात करते हो, वो तो इतने नेक हैं, सारा कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं, इतने अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, हर साल हज करते हैं। वो देखो सामने इबादत कर रहे, नमाज पढ़ रहे। कहते मैं जाके पीछे बैठ गया, उसने सलाम फेरा, मेरी तरफ गौर करें, सलाम फेरा और सलाम आप ये तो देखो कि मैं तकरीर कर रहा हूं। कहने लगे उसने सलाम फेरा, क्या किया और कहा मुझसे अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं ये भी जानता हूं, तो आए क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं आप कि मेरा हज कबूल, मेरा हज कबूल। अगले आप जानते हैं कैसे? कहने लगा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से? कहते हैं आराम बांध के चलता हूं घर से, काबे में आता हूं, काबे को देख के रोना लगता हूं, तौबा करता हूं अपने गुनाहों से। पहले लोग काबे को देख के रोते थे, सेल्फियां नहीं बनवाते थे, फोटो नहीं खिंचवाते थे, अपनी बीवियों को ले जाकर वहां पर तस्वीरें नहीं बनाते थे। पहले लोग डरते थे, उनको खबर थी ये काबा है, यहाँ पे अल्लाह के हबीब ने भी तवाफ किया है, हमारी औकात कोई नहीं। मक्के की कंकरी मेरे शेर गौसे आज़म चूमते थे। किसी ने कहा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? आपने फरमाया मेरे नाना मक्के में 53 साल चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर को निस्बत हासिल हो मेरे नाना से। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सरकार मौका है वो जाने वाले, वो कहता है मैं तवाफ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, तवाफ करता हूँ, सही करता हूँ, 8 ज़िलहिज्जा को मिना में हज करने जाता हूँ, एहराम बांध के मिना के कैंपों में रोता हूँ, एक दिन गुजारता हूँ, दूसरे दिन सुबह को फजर के बाद मैं अरफात चला जाता हूँ। अरफात वही मैदान है जहाँ आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। अरफात वही जगह है जहाँ जानवर भी गुजर जाए, उधर को परिंदा भी गुजर जाए, हाजियों में शुमार हो जाता है। नमी ज़िलहिज्जा को वो कहता है मैंने दुआ मांगी, वहाँ एहराम में दुआ मांगना सुन्नत है। क्या है बोलो? सर पे कोई चादर उस वक्त नहीं होती, एहराम की हालत में सर ढकेंगे तो आप पर दम वाजिब हो जाएगा। अब सर नहीं ढकना है, अब तेज धूप है, वो भी अरफात के मैदान की धूप, सख्त धूप। हम जब 17 में गए थे तो हमारे साथ वाले लोगों ने आधा घंटे दुआ की, लोगों को चक्कर आ गए। अगली बार गए 2019 में, लोगों ने 45 मिनट दुआ की, चक्कर आ गए। मगर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मेरे नबी ने जब दुआ मांगी ना आखिरी हज पर, मेरे हुजूर ने दोनों हाथ दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर हुजूर रोने लगे, तो ऐसे करके हाथ लगा दिए और उस तपती हुई धूप में खड़े होके मेरे नबी ने 6 घंटे दुआ मांगी। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए, ये बच्चे बैठे इनके लिए भी, इनके लिए भी, इनके लिए भी। आला हज़रत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कहता है मैं अरफात में खूब रोता हूँ, खूब दुआएं मांगता हूँ। अरफात के बाद मैं चला जाता हूँ, अरफात के बाद मुज़दलिफा में पहले मैं असर पढ़ता हूँ अरफात में, फिर मगरिब की शाम मिला के पढ़ता हूँ मुज़दलिफा में कंकरी पीता हूँ और फिर कंकरी मारता हूँ जा करके जमरात पर, और फिर वहां से मैं काबे जाता हूँ, वापस सही करके वापस लौटता हूँ और अपने बाल मुड़ाता हूँ और पहले जानवर कुर्बान करता हूँ, फिर बाल मुड़ाता हूँ और फिर दुआ करता हूँ अल्लाह हज कबूल कर ले। तो कोई तुम्हारे जैसा अल्लाह का वली आता है हर साल और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मुझे 24 साल हो गए लगातार हज करते हुए। कहा क्यों?
मेरी माँ मुझसे नाराज होकर मरी थी। मेरी माँ जब मरी थी तो मुझसे नाराज थी। मैं शराब पी के आया था घर में, मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैं शराबियों के पाले पड़ गया। मेरे दोस्त कुछ शराबियों ने मुझे शराबी बना दिया। जेल में जितने भी लोग हैं ना जेलों में, उनसे जब पूछा गया क्यों जेलों में आए, कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कहने लगे हमने अपने खराब दोस्त की बात